जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज बात करूंगा ASIM एंड डिस्टेंस सुविधार के प्रैक्टिकल एग्जाम अभी हो गया है 2, 3 और 4 जून को। तो इससे रिलेटेड अपन बात करेंगे कि इसका फाइनली कट ऑफ कितना जाएगा। और आप सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बहुत सारे बच्चों का थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। तो इससे अपन बात करेंगे कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में किस टाइप से आपको नंबरिंग की जाएगी और आपका जो फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये आपका कॉमन एक क्वेश्चन है। तो अभी मैं बहुत दिनों से थोड़ा सा बिजी था, तो इसलिए आपको कोई वीडियो नहीं ला पाया, आपसे बातचीत नहीं हो पाई। तो मैं आज पूरी बात करूंगा और क्यों मैं बिजी था इसका भी मैं बता दूंगा। तो चलिए अपन देखते हैं कि आपका इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और रिटर्न एग्ज़ाम के बाद इसका फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम प्लस फाइनल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इन दोनों के नंबरों के आधार पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अभी मैं कुछ दिनों से थोड़ा सा बिजी था। बिजी होने का रीज़न ये था कि अभी कुछ दिन पहले बेबी हुआ है, तो उस कारण से मैं हॉस्पिटल में बिजी था। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर POP हुई है, जो अभी 2023 का कॉन्स्टेबल का बैच चल रहा था, तो उनका फाइनल POP हो गई है। तो इन दोनों रीजन से मैं यहाँ पर बिजी था और इस कारण से मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था वीडियो बनाने के लिए, कोई जानकारी शेयर करने के लिए। मैसेज पढ़ता था लेकिन मैसेज रिप्लाई करने का टाइम नहीं था, है ना। तो आप सभी जब पिता बनेंगे तो आपको पता होगा, या फिर जो बन गए होंगे उनको पहले से पता होगा, और जो बनने वाले होंगे या फिर आप भविष्य में जब कभी बनेंगे तो आपको पता चलेगा कि टाइम बहुत टाइट शेड्यूल हो जाता है ना। आप टाइम इधर उधर कर नहीं सकते और पूरा टाइम देना पड़ता है प्रॉपर, है ना। तो अपन देखते हैं, अब फाइनली मुद्दे पर आते हैं कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। ASI की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। पहले अपन ASI की बात करेंगे तो इसमें जो UR का कट ऑफ गया था, UR का लगभग 77 से 78 इतना अपन रिटर्न एग्जाम में मान के चलते हैं, इतना गया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद OBC का लगभग 75 to 76 इतना गया था, है ना। EWS का और भी कम गया था, 74 और 75 के आसपास। और SC का लगभग 70 से 72 गया था, और ST का लगभग 69-70 ऐसा कुछ गया हुआ है ना। तो ये हो जाता है रिटर्न एग्जाम, है ना। ये 100 नंबर का हुआ था, 100 में से आपके इतने नंबर आए हुए थे। अब प्रैक्टिकल एग्जाम भी 100 नंबर का हुआ है। जैसा कि मैंने आपके रिव्यू मतलब मैसेज में आपने किए हैं, जिनसे बातचीत हुई है और जिनसे फ़ोन पर भी बात हुई है, कुछ यहाँ पर मिलने भी आए थे, तो उन सभी से मैंने आइडिया मतलब एक नॉर्मल कॉमन मिस्टेक जो हुई होंगी, लगभग ये होता था कि हाईलाइट प्रैक्टिकल एग्जाम में था नहीं। हाईलाइट का एक समस्या थी, वो मैंने कई सारी वीडियो में बताया भी था कि हाईलाइट पर थोड़ा ध्यान रखना और बैक स्पेस का कम यूज करना। तो हाईलाइट वहाँ पर यूज नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए क्या हुआ कि कोई मान के चलो ये एक लाइन है, फिर ये दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है ना, यहाँ पर कोई टाइप कर रहा है तो बच्चा इस वाली लाइन को भूल ही गया है ना। इसको भूलकर सीधा इस पर आ गया है, तो एक बड़ी मिस्टेक हो जाती है। लाइन स्किप कर देना ये बड़ी समस्या है, सबके साथ में हुई होंगी, लगभग बहुत कम बच्चों के ऐसे होंगे इनके नहीं हुई होगी। तो ये जैसे कि अब इसमें जितने भी वर्ड होंगे, मान के चलो 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5, 6, 7, एक लाइन में संभवतः इतने होते ही हैं 7 से 8 वर्ड। तो ये आपने स्किप कर दिया, तो ये पूरी जो 7-8 वर्ड जो भी आपके स्किप हुए हैं तो वो पूर्ण त्रुटि में काउंट होंगे, ठीक है। ये भी होता है कि मान के चलो ये लाइन है, इसमें ये वर्ड लिखे हुए हैं और हाईलाइट हो नहीं रहा है यूज, तो फिर क्या हुआ था, आपने यहाँ टाइप किया, यहाँ किया, जल्दी जल्दी में 1-2 जो है स्किप हो जाते हैं और आप दूसरे तीसरे पे यहाँ से करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम रही है ना। तो हाईलाइट की सबसे बड़ी समस्या प्रैक्टिकल एग्जाम को मैं देखने को मिली है। तो उससे बहुत सारे बच्चों के लाइन स्किप हुई है, कुछ के शब्द भी स्किप हुए हैं, और कोई ऐसे वर्ड थे जो वहाँ पर टाइप नहीं हो पा रहे थे, है ना। जैसे राम है, छुट्टी वो बिंदी लगती है नीचे, वो नहीं लग पा रहा था, तो ये दिक्कत रही है वहाँ पर। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए लगभग
जिन्होंने मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम की वीडियो देखी थी किस टाइप से आपको प्रैक्टिकल की तैयारी करना है, और लगभग अच्छा परफॉर्मेंस कर कर आए हैं वहाँ पर। जो हाईलाइट यूज नहीं होने के कारण भी मतलब ऐसी दिक्कत आई है, और बैक स्पेस का यूज 2 वर्ड का कर सकते थे तो वो लगभग सभी का अच्छे से हो गया है। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो मतलब 1-2 वर्ड मिस्टेक हुई है, बाकी पूरा करेक्ट है उनका, है ना। तो मैं उसी हिसाब से, जैसे अभी कुछ दिन पहले पीओपी हुई थी, कल की ही बात है, एक स्टूडेंट आया था नीरज कोहली, तो उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। 75 उन्होंने रिटर्न एग्जाम में लिए थे, मतलब स्कोर हासिल किए थे, और प्रैक्टिकल भी उनका अच्छा गया है ना। उन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी, और पीओपी के टाइम वो मिले भी थे। उन्होंने उनके डिस्प्ले पर, मतलब जो वॉलपेपर होता है मोबाइल पर, उन्होंने मेरा फोटो भी लगा रखा था, और काफ़ी मतलब इंस्पायर्ड थे मेरे से। बोल रहे थे सर कि सर मैं आपको सुबह उठते से देखता हूँ, और बस उसी को, आपकी वीडियो को देखता हूँ, और आप जो भी बताते थे, मतलब मैं जो भी बताता था वो फॉलो करते थे। इसलिए उनको प्रैक्टिकल एग्जाम में भी अच्छे नंबर हैं, और रिटर्न एग्जाम में भी अच्छे नंबर हैं, तो दोनों में अच्छे मतलब स्कोर किया है। 75 उन्होंने एससी कैटेगरी से हैं, और एनसीसी का सर्टिफिकेट होता है वो भी उनके पास है। तो उनका कहना था कि सर मेरा हो जाएगा क्या। उनके बेटा तुमने इतनी अच्छे से मेहनत की है, और वाकई में उनकी काफ़ी अच्छे से उन्होंने सारी चीज़ों को टाइम दिया था, और अभी भी तैयारी कर रहे हैं। उनका सिलेक्शन फाइनल में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपन देखते हैं। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में लगभग 95 प्लस नंबर आ रहे होंगे, और ये भी है ऐसे नहीं 95 ही आएंगे, 99 भी हो सकते हैं ना, ठीक है, इतना हो सकते हैं। तो अपन देखते हैं लगभग 100 का ओवरऑल इधर मान लेते हैं, और 70, तो यहाँ पर मैं इधर बात करूँगा मेल और इधर फीमेल, है ना। इसी टाइप से ये रहेगा, देख लेना आप। अब इसमें क्या रहेगा, देखो ये जो नंबर है ना, ऐसा रहेगा कि 1-2 नंबर का ही फर्क रहेगा, और किसी की ज़्यादा मिस्टेक, जैसे कि ये लाइन स्किप हो गई है, वर्ड बहुत ज़्यादा स्किप हो गए हैं, मतलब 25-30 मिस्टेक हो गई हैं, वो इनमें के नंबरों में ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से मैं एक एवरेज बता रहा हूँ कि लगभग इतने नंबर हैं तो इतना का फाइनल कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप आंकड़ा लगा लेना कि आपके कितना स्कोर बन रहा होगा प्रैक्टिकल में, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपके कितने स्कोर बन रहे हैं मैं सभी का तो बता नहीं सकता, एक एवरेज बता रहा हूँ कि लगभग 90 कर लेते हैं, ठीक है, कि 90 तो लगभग सबके आ ही रहे होंगे, उसी हिसाब से मैं टोटल करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो 90 ये और 77 ये है ना, तो लगभग 175 ये नंबर है ना, बहुत अच्छा स्कोर है यूआर मेल के लिए, है ना। और यूआर फीमेल की बात करूं तो वो लगभग 165 के आसपास हो सकता है, ठीक है। अब ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूआर में जो है मेल फीमेल के लिए रिटर्न एग्जाम में अभी कोई उनको वो नहीं मिला था रिजर्वेशन, लेकिन अब जो फाइनल कट ऑफ जो जारी होगी उसमें उनको रिजर्वेशन मिलेगा, सब कैटेगरी में मिलेगा, ठीक है। फीमेल के हिसाब से सबको अलग अलग जो कट ऑफ है वो रहेगी। तो अब देखना लगभग 175 या अपन 170 कर लेते हैं ना, इतना तो लगभग जा सकता है, ठीक है। अब मैं बात करूं ओबीसी में भी अपन मान के चल लेते हैं कि 90 आपने स्कोर किया है, लगभग एक एवरेज मैंने लिया है, तो यहाँ पर 165 170 के आसपास ओबीसी मेल की जा सकती है, ठीक है। ये इधर ये ऊपर वाला मेल है और ये फीमेल है, इसी टाइप से ये मेल, ये फीमेल, ये मेल, ये फीमेल, इधर भी मेल और ये फीमेल, ठीक है। तो 170 ओबीसी मेल की कट ऑफ जा सकती है, फाइनल कट ऑफ, ठीक है। अब ओबीसी फीमेल की बात करूं तो लगभग इसकी भी ज़्यादा ही जाती है ना, 168 to 170, 1-2 नंबर कम जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, है ना। और ईडब्ल्यूएस का मैं बात करूं, इसमें भी अपन एवरेज एक 90 नंबर मान लेते हैं, 90 + 165
168 से 170 है ना, EWS मेल, और 165 से 168 EWS फीमेल। ये इनकी जाने की संभावना है। SC की कट ऑफ लगभग इसमें भी अपन एवरेज 90 नंबर मानेंगे, तो लगभग इसमें 160 से 65 जा सकती है, ठीक है। और SC फीमेल की बात करें तो लगभग 158 से 160 के आसपास जाएगी। और फिर मैं ST की बात करूं तो लगभग 160-62 जा सकती है ना मेल की। और ST फीमेल की बात करें तो लगभग 158 से 160 जा सकती है, ठीक है। तो ये मेरा अनुभव कहता है कि लगभग इतनी कट ऑफ जा सकती है। और आप सभी का प्रैक्टिकल एग्जाम के नंबर ऊपर नीचे हुए होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि जिन्होंने अच्छे से मेहनत करके गए थे उनके 100%, 99 to 100%, 100 नंबर आ सकते हैं। और जिन्होंने थोड़ा सा लाइन स्किप हुई है, कोई वर्ड मिस्टेक हो गया है, कोई टाइप नहीं हो पाया होगा, कोई वर्ड स्किप हुए होंगे, कुछ अपने अदर वर्ड जोड़ दिया हुआ, तो उसकी मिस्टेक काउंट करने का फॉर्मूला बनाया हुआ था। त्रुटि काउंट करने का फॉर्मूला क्या था, त्रुटि परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ये था कि पूर्ण त्रुटि जो भी रही होगी प्लस आधी त्रुटि बटे 2 डिवाइडेड बाय जितने भी स्कोर मतलब शब्द आपने टाइप किए थे। लगभग 600 वर्ड एक पैरा में दे रखे थे, आपने कोई 1-2 कम भी कर दिए होंगे तो जितनी संख्या जाएगी, है ना। और इनटू इन दोनों का 100, ये परसेंटेज फॉर्मूला निकालने का था। त्रुटि परसेंटेज का फॉर्मूला, इस आधार पर आपके नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये ASI की फाइनल कट ऑफ इतनी जा सकती है, और इससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम के नंबर वो किस हिसाब से देंगे उस आधार पर आपका मतलब जो कट ऑफ जाएगी, है ना। त्रुटि परसेंटेज निकालने का यही फॉर्मूला है, और लेकिन नंबर वो उनके हिसाब से देंगे कि किस रेशियो में देना है, कि कितने परसेंटेज की त्रुटि हुई है तो कितने नंबर देना है, वो उनका मैटर है, ठीक है। वो उसमें अपन हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इस नियम के आधार पर मैंने ये बताया है कि इतना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। और रही बात ये ASI की बात हो जाती है, सूबेदार में क्या होगा, सूबेदार स्टेनो में लगभग इतना जो भी कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ASI का उससे कम ही जाएगा। 2 से 4 नंबर हर कैटेगरी में देख लेना आप, उसका कम जाएगा। रीजन ये है कि वो प्रैक्टिकल एग्जाम थोड़ा सा टफ होता है, और अभी जो स्टेनो की परीक्षा देकर आए हैं प्रैक्टिकल की, उनको मतलब प्रॉब्लम भी हुई है वहाँ पर, अच्छे से वो परफॉर्म नहीं कर पाए। इनकी स्पीड भी अच्छी थी, प्रैक्टिस भी अच्छी थी, लेकिन वहाँ पर वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं। सूबेदार स्टेनो की मैं बात करूँगा तो लगभग हर कैटेगरी में 2 से 5 नंबर कट ऑफ कम ही रहेगा, ठीक है। जिन लोगों ने प्रैक्टिकल एग्जाम अच्छे से वहाँ पर क्लियर कर लिया होगा, रिटर्न में अगर वो क्वालिफाई भी मतलब जो कट ऑफ पार भी किया है, तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप सभी को फाइनल सिलेक्शन में लेने के लिए जो वेट कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि रिजल्ट अभी जैसा अभी एग्ज़ाम हुआ है 4 तारीख तक, तो लगभग 1 माह का समय आप मान सकते हैं। मैक्सिमम इतने माह में आपका वो रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि आज कितनी 10 तारीख है, तो अगले 10 तारीख तक आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। फाइनल रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो आप मान सकते हैं कि 10 जुलाई तक या उससे पहले भी आ सकता है। फाइनल जो रिजल्ट है वो देखेगा, उसमें दोनों नंबर आपको शो हो जाएंगे, क्योंकि आपके रिटर्न में इतने थे, प्रैक्टिकल में इतने हैं, और फाइनल इतने नंबर हैं। इस टाइप से आपका रिजल्ट आएगा और सूची लिस्ट जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी होने वाली हैं। और कुछ डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप टेलीग्राम पर मैसेज करना, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं कुछ दिनों से आपके जवाब नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि मैं थोड़ा सा बिजी था, कि अभी बेबी हुआ है तो थोड़ा उसको समय देना पड़ता है, पूरा समय देना पड़ता है, उधर ऑफिस का काम भी करना पड़ता है।
तो इधर ऑफिस का समय और उधर पूरा मतलब रात को 4-5 बजे तक सोना और फिर 3-4 घंटे की नींद लेकर ऑफिस आ जाना, बस ये शेड्यूल चल रहा है। इसलिए थोड़ा सा मैं बिजी था और आगे थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करूँगा। कोई भी ऐसी अपडेट होती है तो मैं तुरंत लाने की कोशिश करूँगा। आई होप आप समझ सकते हैं कि थोड़ी परिस्थितियाँ चेंज होती हैं और जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है और उनकी टेक केयर अच्छे से करनी पड़ती है, अच्छे से केयर करनी पड़ती है। तो मैं बस यहीं अब इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और सुविधार का मैंने बता ही दिया है और फाइनल रिजल्ट का मैंने बता ही दिया है। और आपके जो भी डाउट हो आप कमेंट में बताना, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। और कोई ऐसा सवाल हो जो आपको डायरेक्ट पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। तो अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल पर अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।